नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज लाइव और आपके साथ में हूं प्रदीप तरमोला। शुरुआत करेंगे आज की खास खबरों की। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ में रविवार से लगातार रुक कर बारिश बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। वहीं पीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि बर्फबारी के बीच तीर्थयात्री लगातार बद्रीनाथ एवं केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के बावजूद रविवार को 10,546 तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। केदारनाथ में तीर्थयात्रियों की संख्या 16,97,875 पहुंच गई है, जो आज रिकॉर्ड 17 लाख से अधिक हो गई है। बद्रीनाथ में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छी तरह दर्शन हुए। हमारा फर्स्ट टाइम का समय है ये। काशीपुर में सोमवार को अचानक बदले मौसम के मिजाज के कारण चारों तरफ अंधेरा छा गया, जिसके बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। वहीं कई जगह पेड़ भी गिर गए। अचानक हुई बारिश से ठंड भी अपना असर दिखाने लगी है। हल्द्वानी में चोरों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दे डाला। आधी रात असलाधारी चोर रामपुर रोड स्थित महिंद्रा शोरूम में दाखिल हुए और 2 कुंतल की तिजोरी उड़ाई और फिर कार में लाद कर फरार हो गए। तिजोरी में 30 लाख रुपए से अधिक की भी रकम रखी थी। एक्चुअल में हमारे यहाँ नवरात्रि पे बुकिंग वगैरह होती रहे तो अमाउंट तो थोड़ा ज़्यादा ही था, वो थोड़ा अकाउंट्स वाले बता ही देंगे अभी कैलकुलेशन के बाद। बट शनिवार और इतवार की रात को, शनिवार को हम लोग सब लोग इतवार की, क्योंकि पहली नवरात्रि थी, तैयारी करके घर गए 6 बजे के आसपास। रात को 12-1 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 के आसपास एज पर CCTV वो हमारे यहाँ अंदर आए और उन्होंने सिर्फ टारगेट रखा था मेरा रूम और मेरे रूम की लॉकर, क्योंकि उनको पता था ये लॉकर यहाँ रखा है, क्योंकि किसी भी अनजान आदमी को ये पता नहीं हो सकता कि यहाँ पे ये रखा है। वो आए, उन्होंने 1-1.5 घंटा मेरे कमरे में रहे। ये सब CCTV के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 1-1.5 घंटा मेरे कमरे में रहे, फिर वापस वर्कशॉप गए। वहाँ से उन्होंने जो औजार होते हैं, हथियार, जस्ट लाइक पेचकस, प्लेट्स, हथौड़ा, ये सब लेकर आए। फिर भी वो तिजोरी नहीं खुली, उनको चाबी भी नहीं मिली, तिजोरी भी नहीं मिली। तो वो बगल में एक निर्माणाधीन मकान है, वो और हमारी खिड़की आपस में जुड़ रही है, उस पर वो लेके गए। वहाँ से सरका के, पहले वो मेरे कमरे से सरका के ले गए क्योंकि तिजोरी भारी थी। फिर वहाँ से वो उसमें लेके गए, उस पर निर्माणाधीन मकान पे रखा उन्होंने और वहाँ से उन्होंने नीचे गिराई, क्योंकि नीचे कच्चा था, खेत है, तो उसमें आवाज़ भी नहीं आनी थी। ये बजरंग मोटर्स में एक चोरी की घटना घटित हुई है और उसमें जो वादी है उसकी तहरीर के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में अभियोग पंजीकृत किया गया है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और टीमों का गठन कर दिया गया केस को वर्कआउट करने के लिए। और हमारी टीमें लगातार कई स्थानों पर CCTV को चेक कर रही हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चंपावत के थाना बनबसा क्षेत्र में मोटरसाइकिल के चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके खुलासे के लिए थानाध्यक्ष बनबसा लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। वहीं आज मलेरिया नाला गणिकेंट रोड बनबसा से अभियुक्त अमित श्रीवास्तव को चोरी के वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का भी पता लगाया जा रहा है। ये बनबसा थाना क्षेत्र का मामला है और 6 तारीख को चूना भट्टा निवासी मोहन चंद जी ने एक शिकायत की थी कि उनकी ब्लैक कलर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है वो चोरी हो गई है और इस संबंध में थाना में उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। इस पर कार्रवाई करते हुए FIR लिखने के बाद से एक टीम बनाई गई और उस टीम के द्वारा CCTV चेक करते हुए और मैनुअली पूछताछ करते हुए इसमें काम किया गया। और 15 तारीख को उसमें शाम को एक अभियुक्त जो बनबसा में रहने वाला है अमित श्रीवास्तव, वो उस बाइक के साथ हमको मिला था और पूछताछ करने पर उस पर न ही डॉक्यूमेंट दिखा पाया और न ही संबंध में जानकारी दे पाया और वो हमारी जो चोरी की बाइक थी वही बाइक निकली। तो उसको अभियुक्त को चोरी की बाइक के साथ बरामद किया गया है और उसको अगली कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया गया। हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा के खेड़ी शिखौपुर गांव में आज निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पहुंचे और गांव के जिम्मेदार लोगों से चर्चा की। लोगों ने बताया कि उनका गांव सांसद निशंक द्वारा गोद लिया गया था, लेकिन मुख्य सड़क तक का निर्माण पिछले 20 सालों से नहीं किया गया। विधायक उमेश कुमार ने लोगों की परेशानी समझी और कहा कि वो इस सड़क का निर्माण टुकड़ों में करेंगे। पहले टुकड़े का निर्माण 2 दिन में शुरू करवा दिया जाएगा। मैं जब छोटमलपुर से गाँव की तरफ बढ़ रहा था तो थोड़ी दूर चलने के बाद मैं इस बात का इंतज़ार करने लगा था कि ये रास्ता ख़त्म कब होगा, क्योंकि इस रास्ते पर चलना किसी सज़ा से कम नहीं है। और 50 सालों से इस गांव के लोग जो हैं
वो इस पीड़ा से पीड़ित हैं। तो आज हमारे गुड्डू प्रधान जी, हमारे राव साहब और हमारे मामा जो हैं, इस गांव के जो लोग हैं, उन सब के से आज बैठकर चर्चा हुई। तो मैंने कहा ठीक है, इस काम की शुरुआत हम करते हैं और इसे निजी राशि से ही बनाना शुरू करेंगे और सबके साथ सबका सहयोग लेकर मिलकर हम इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू करेंगे, ताकि सरकारों को और लोगों को इस बात की शर्म आए कि कोई दूसरा विधायक आकर उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के लोगों का हाल जानकर एक काम को शुरू कराने का बीड़ा उठाता है। और मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है मेरा कि इस गांव को जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत आप देश भर में निर्माण कार्य करा रहे हैं, ये सड़क कैसे अछूती रह गई आपके इस विभाग से, ये बड़ा गंभीर विषय है। दिक्कत परेशानी करनी पड़ेगी। कब से खराब पड़ी है? इसे तो काफ़ी टाइम होगा, लगभग 5-7 साल होगा। अच्छा, कभी सांसद आए यहाँ के इसे देखने? अभी तक मुझे आते जाते रहे पर बनवाने के लिए किसी ने अभी तक कोई कदम। कितने गांव को जोड़ती है सड़क ये तो लगभग सर 5-7 गांव जुड़े हुए हैं इससे। जब से हम पैदा हुए जब से खराब देख रहे हैं। अच्छा जी। 23 साल तो जो अपने सांसद को भी देखा कभी यहाँ इस पे आपने? कभी नहीं देखा। से उत्तराखंड बना जब से ही खराब पड़ी। कितनी दिक्कत और परेशानी सामने करना पड़ती है? मरीज जो सब कोई दिक्कत है, इसमें पूरा रास्ता खराब है। ये कम से कम 15-20 साल हो गए। इसे जनप्रतिनिधि क्यों नहीं ध्यान दे रहे? कितनी दिक्कत होती है रोज आपको? दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। सांसद आए कभी इसे देखने? कोई देखने नहीं आया। कभी नहीं आए? कभी नहीं आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए यूके न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।